बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फॉलोअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं इरफ़ान शहज़ाद अपने यूट्यूब चैनल इरफ़ान शहज़ाद टेक के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाज़िर हूँ और आज हम गूगल के वो ख़ास राज आपके साथ शेयर करेंगे जिनके बारे में तकरीबन 95% लोग नहीं जानते। वो राज कौन से कि जिनको यूज़ करते हुए हम गूगल पे अपनी मतलूबा इंफॉर्मेशन बआसानी ढूंढ सकते हैं। ख़ास तौर पे एक उस्ताद, एक टीचर होने के नाते कई स्टूडेंट्स को जब असाइनमेंट दी जाती है तो वो ये शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कि सर हमें जो आपने असाइनमेंट दी थी हमें वो टॉपिक नेट से मिला नहीं है। तो ये वो ऐसी ख़ास चीज़ें हैं, ट्रिक्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हर बंदा, हर ख़ास बंदा, हर आम बंदा बिज़नेस से रिलेटेड आम ज़िंदगी में जो भी गूगल को सर्च करता है, गूगल से चीज़ें देखता है, सर्च करता है, वो इससे फ़ायदा उठा सकता है। तो हम देखते हैं ये वो कौन से ट्रिक्स हैं जिनको हम यूज़ करते हुए बड़ी आसानी के साथ गूगल से सर्च कर सकते हैं अपना मतलूबा डॉक्यूमेंट। तो मैं ये नोटपैड एक ओपन कर लूँ और एक मैं गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं आपको प्रैक्टिकली बता सकूँ कि किस तरह से आपने इन ट्रिक्स को यूज़ करना है और कैसे आप एफिशिएंटली अपनी मतलूबा इंफॉर्मेशन, मालूमात, डॉक्यूमेंट हासिल कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो ट्रिक है वो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप किसी ख़ास वेबसाइट से कोई इन्फॉर्मेशन ढूंढना चाहें तो उसके लिए हम कीवर्ड यूज़ करते हैं साइट, SITE के बाद कॉलन लिखेंगे। तो उसके बाद आपको जो जो आप इन्फॉर्मेशन चाह रहे होंगे वो ख़ास किसी वेबसाइट से सिर्फ आपको प्रोवाइड की जाएगी। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कश्मीर इशू और मैं इसको सर्च करना चाहता हूँ किस वेबसाइट से, सिर्फ BBC.com से। तो कश्मीर इशू के बारे में BBC.com पे जो कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी सिर्फ वही यहाँ पर मुझे मिलेगी। ठीक है, आप ये देख सकते हैं जितने भी लिंक्स आपको नज़र आ रहे हैं BBC.com, आगे BBC.com, BBC.com। ठीक है जी। तो अगर किसी भी एक वेबसाइट से, सिर्फ एक वेबसाइट से आप इंफॉर्मेशन अपनी चाहें, ढूंढना चाहें तो आप ढूंढ सकते हैं। अब ये देखें यहाँ पर तकरीबन 1580 रिज़ल्ट्स आपके सामने आए हैं। अगर मैं ये इस वेबसाइट को साइट कीवर्ड को यहाँ से हटा दूँ, मैं ओवरऑल अगर सर्च करूँ तो यहाँ पर देखें मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स मेरे सामने आएंगे। ठीक है जी। तो इसको साइट को हम यूज़ कर सकते हैं इफ़ेक्टिवली। और इसमें फिर और एक और प्लस आपको मैं ट्रिक यहाँ पे बता देता हूँ। वो ये है कि आप ये सर्च किसी ख़ास टाइम पीरियड में भी कर सकते हैं, किसी ख़ास टाइम पीरियड के लिए। यहाँ पर आप टूल्स पे जाएं और ये आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस, दो ड्रॉप डाउन मेन्यू नज़र आएंगे, एक एनी टाइम, एक ऑल रिजल्ट्स। तो एनी टाइम पे आप जाएं तो यहाँ पर ये एनी टाइम किसी भी वक्त जो BBC ने ये इन्फॉर्मेशन अपलोड की तो वो दिखा रहा है। आप प्रीवियस 24 आवर्स में अगर BBC ने कोई रिपोर्ट दी है, कोई उसने न्यूज़ ब्रेक की है या कुछ और डॉक्यूमेंट्री दिखाई है, कुछ भी दिखाया है, तो आप पास्ट 24 आवर्स में देख लें। तो पास्ट 24 आवर्स में BBC ने कोई इन्फॉर्मेशन इस बारे में, कश्मीर इशू के बारे में इशू नहीं की। प्रीवियस वीक में देख लें तो प्रीवियस वीक में भी कोई उसकी BBC की नहीं है। पास्ट मंथ में देख लें तो पास्ट मंथ में भी कोई नहीं। तो इस तरह से हम इस पे टाइम पीरियड के साथ भी ये इशू चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें कुछ रिकॉर्ड्स हमें मिल रहे हैं, जैसे इंडिया 42 मिनट्स पहले, लेकिन इसमें कश्मीर की बात होगी, कश्मीर इशू इकट्ठा वो डिस्कस नहीं किया गया। तो इस तरह से हम अपनी इन्फॉर्मेशन को बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो पहला ट्रिक तो ये था कि आप साइट का कीवर्ड यूज़ करेंगे, उसके बाद कॉलन के बाद आप वेबसाइट का नाम लिखेंगे तो स्पेसिफिक वेबसाइट से आपकी इन्फॉर्मेशन, मतलूबा मालूमात आपको मिल सकती हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरा ट्रिक आपको मैं बताता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो वेबसाइट के टाइटल में मौजूद हो, ठीक है जी, तो उसके लिए आप कीवर्ड यूज़ कर लेंगे इन टाइटल, इन टाइटल। ठीक है। तो जिस तरह से मैंने कश्मीर इशू सर्च करना है तो मैं यहाँ पे इससे पहले लगा देता हूँ इन टाइटल। इन टाइटल लिखने के बाद जब मैं कॉलन लगाऊंगा और उसके बाद कश्मीर इशू लिखूंगा तो मुझे वही पेजेस आएंगे, वही डॉक्यूमेंट्स आएंगे या वही लिंक्स मेरे सामने नज़र आएंगे जिनके टाइटल में कश्मीर इशू लिखा हुआ मौजूद होगा। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे अब सर्च करता हूँ तो ये देखें ट्रेंड्स कश्मीर अनरेस्ट। अब यहाँ पर चूँकि
ये कश्मीर या इशू दोनों चीज़ें वो लेके आएगा, या कश्मीर या इशू। अगर आप बल्कि इसको भी रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, इस तरह से आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि हर वो लिंक लेके आए जिसमें कश्मीर का वर्ड भी आए और इशू का वर्ड भी आए, तो आप कश्मीर इशू इसके सराउंडिंग में डबल कोट्स अगर लगा देंगे तो सिर्फ वही लिंक्स आएंगे कि जिसमें कश्मीर का वर्ड भी होगा और इशू का वर्ड भी होगा। तो जब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देखें, ये देखें जो लिंक्स हमें आ रहे हैं इसमें ये कश्मीर इशू का वर्ड आपको नज़र आ रहा है। ये देखें कश्मीर इशू दोनों वर्ड्स यहाँ पे मौजूद हैं। आगे चलते जाएं, इंडिया रिजेक्ट्स चाइनाज रेफरेंस टू कश्मीर इशू। ठीक है जी। तो अगर हम टाइटल, अब ये था एक तो ये तरीका है। फिर इन टाइटल के अलावा ऑल इन टाइटल, एक तो आप डबल कोट्स के साथ रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे, अदरवाइज ऑल इन टाइटल लिखेंगे तो तब भी आपके जो कीवर्ड्स आपने आगे लिखे हैं उसमें जो हमें रिज़ल्ट मिलेंगे उनमें ये कश्मीर इशू दोनों वर्ड्स मौजूद होंगे। अब ये जब हम स्पेसिफिक कोई सर्च करते हैं तो सम टाइम हमें ये हमसे ये वेरिफिकेशन मांगता है कि आप कहीं रिपोर्ट तो नहीं, क्योंकि ये इस पे क्या होता है, गूगल जो सर्च इंजन है उसके ऊपर स्पेसिफिक क्यूरीज जब जा रही होती हैं तो उसको डाउट होता है कि शायद ये कोई रिपोर्ट इस तरह के काम परफॉर्म कर रहा है, तो इससे घबराना नहीं है। देखें ऑल इन टाइटल मैंने सर्च किया, अब अभी मुझे सिर्फ वही लिंक्स लेके आ रहा है जो कि कश्मीर इशू के ऊपर है। तो ये हमारा इन टाइटल के बाद एक तीसरा कीवर्ड था जो कि इन टाइटल से मिलता जुलता है, ऑल इन टाइटल। तो ऑल इन टाइटल भी वही रिजल्ट्स लेके आएगा, जो कीवर्ड्स हमने लिखे हैं वो सारे टाइटल में मौजूद होंगे। ठीक है जी। जैसे यहाँ पर देखें कश्मीर इशू, तो ऑल इन टाइटल के बाद एक और कीवर्ड है जो है इन यूआरएल। यूआरएल कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हमारे यहाँ पर जितनी भी वेबसाइट्स हैं इंटरनेट के ऊपर हमें नज़र आती हैं, उनका जो एड्रेस होता है उसको यूआरएल भी कहा जाता है। ठीक है जी। जैसे मैं इन यूआरएल कर देता हूँ पाकिस्तान, ठीक है, तो मुझे सिर्फ वही वेबसाइट्स नज़र आएंगी कि जिनके यूआरएल में पाकिस्तान का वर्ड होगा। ठीक है। ये देखें dw.com, आगे पाकिस्तान पावर पार्शली रिस्टोर्ड, ये पाकिस्तान का वर्ड नज़र आ रहा है। ठीक है जी। ये आगे पाकिस्तान न्यूज़। अब लाजमी नहीं है, हमारा जो यूआरएल होता है, हमारे यूआरएल में यानी कि वेबसाइट्स के यूआरएल में एक डोमेन नेम होता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं google.com, ये इसका डोमेन नेम है। ठीक है। उसके बाद इस डोमेन पे आगे जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भी यूआरएल के नाम के अंदर शामिल किए जाते हैं। यानी कि ये वेबसाइट का जो इसका डोमेन का नेम है वो तो timesofIndia.com है, timesofIndia.indiatimes.com, लेकिन इससे फर्दर कोई डॉक्यूमेंट उन्होंने एक शेयर किया हुआ है जिसका जो यूआरएल का पार्ट बनता है और उसमें पाकिस्तान का वर्ड आ रहा है। ठीक है। तो जिस तरह से इन यूआरएल हमने देखा था, इन टाइटल देखा था और आल इन टाइटल हमने देखा, इसी तरह से इन यूआरएल है और इन यूआरएल के साथ एक और है ऑल इन यूआरएल। ठीक है जी। जैसे मैंने यहाँ पर पाकिस्तान लिखा और मैं पाकिस्तान सुपर पावर लिखता हूँ। ठीक है। तो अब मुझे इन तीनों में से कोई कीवर्ड, कहीं पे पाकिस्तान मिलेगा, कहीं पे सुपर मिलेगा, कहीं पे पावर मिलेगा, वो सारे रिजल्ट्स लेके आएगा। ठीक है। यहाँ पर ये पाकिस्तान मिल रहा है, कहीं और कोई और कीवर्ड मिलेगा। तो अगर मैं इन यूआरएल की बजाय ऑल इन यूआरएल यूज़ कर लूँ तो फिर मुझे ऐसे रिज़ल्ट लेके आएगा जिसमें पाकिस्तान सुपर पावर का जो है वो यूआरएल में वर्ड्स मौजूद होंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें ये नज़र नहीं आ रहा कि इसके आगे वो दोनों वर्ड्स, तीनों वर्ड्स मौजूद हैं कि नहीं। मैं ये 2-3 लिंक ओपन कर लेता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो मैंने सर्च किए हैं ऑल इन यूआरएल 3 कीवर्ड्स, तो हर यूआरएल में ये वर्ड्स डेफिनेटली मौजूद होंगे। जैसे ये देखें, ये यूआरएल में क्या लिखा हुआ है, ही डिज़र्व्स अप्लाउज बिग टाइम पावर हिटर आज़म खान सेज पाकिस्तान प्लेयर इज़ सुपर। देखें इसमें तीनों वर्ड्स आ गए। ठीक है जी। पाकिस्तान भी आ गया, सुपर भी आ गया और पावर भी आ गया। अगला जो हमने लिंक ओपन किया था उस पर भी आप देख सकते हैं सुपर पावर प्राइस पाकिस्तान। ठीक है जी। तीनों वर्ड्स इसमें यूआरएल में मौजूद है। ठीक है। उसके अलावा ये देख लें, इसमें भी आप देख सकते हैं पाकिस्तान का वर्ड आ गया, पावर का वर्ड आ गया और आगे सुपर का वर्ड भी आ गया।
तो इस तरह से हम अपनी मतलूबा इन्फॉर्मेशन, मतलूबा वेबसाइट, मतलूबा यूआरएल आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो इसके अलावा छठा जो ट्रिक है वो हम इसमें देख सकते हैं इन टेक्स्ट। ठीक है, तो ये आप देख लेंगे 6 कीवर्ड्स बिल्कुल मिलते जुलते हैं। इन टाइटल, ऑल इन टाइटल, इन यूआरएल, ऑल इन यूआरएल, इन टेक्स्ट, और इसके साथ सातवां है ऑल इन टेक्स्ट। अब टेक्स्ट से क्या मुराद है कि हम ये चाह रहे हैं कि जो यूआरएल में चाहे आए चाहे ना आए, लेकिन वो उस वेबसाइट के टेक्स्ट में वो वर्ड आना चाहिए, पाकिस्तान सुपर पावर। ठीक है, तो ये जो हमारे पास वेबसाइट्स आएंगी उनके टेक्स्ट में ये वर्ड्स तीनों मौजूद होंगे। इन टेक्स्ट में वो लेके आएगा लिंक्स जिसमें या पाकिस्तान हो या सुपर हो या पावर हो, 3 डिफरेंट कीवर्ड्स हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इन टेक्स्ट की बजाय ऑल इन टेक्स्ट सर्च करूँगा तो मुझे सिर्फ वही वेबसाइट्स लेके आएगा जिनके टेक्स्ट में ये तीनों वर्ड्स मौजूद होंगे। आप कोई लिंक ओपन करके देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखें सुपर पावर हमें सामने नज़र आ रहा है, सुपर पावर और ये पाकिस्तान भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। और कोई लिंक देख लें आप, ये पाकिस्तान है, अभी बज़ाहिर मुझे यहाँ पे कहीं पे सुपर पावर लिखा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं इस लिंक को ओपन कर लूँ, ठीक है, तो मुझे इसके टेक्स्ट में तीनों वर्ड्स लिखे हुए नज़र आ जाएंगे। जी ये ओपन हो गया, हम देख लेते हैं इसको। मैं यहाँ पे सर्च भी कर सकता हूँ, पाकिस्तान का वर्ड ये लिखा हुआ है। ठीक है जी, सुपर का वर्ड ये सुपर पावर और पाकिस्तान नीचे कहीं मौजूद है। तो ये हर वो लिंक लेके आएगा जिसके टेक्स्ट में ये तीनों वर्ड्स कहीं ना कहीं मौजूद होंगे, इकट्ठे या अलहदा। ठीक है, और वो एक और ट्रिक तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आप सिंपल इन टेक्स्ट सर्च करें और पाकिस्तान सुपर पावर के इर्द गिर्द आप डबल कोट्स लगा लें, तब भी ये तीनों वर्ड्स सर्च करेगा। ठीक है, तो इसके अलावा जो अगला ट्रिक है वो बहुत मज़े का है, बड़ा ज़बरदस्त ट्रिक है, और अक्सर औक़ात स्टूडेंट्स को और आम लोगों को भी इससे वास्ता लाजमी पड़ता है इस तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। ये है इसको बाद में देखते हैं, फ़ाइल टाइप। फ़ाइल टाइप से क्या मुराद है कि अगर हम कोई ख़ास किस्म की फ़ाइल ढूंढना चाह रहे हैं, ठीक है जी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाह रहा हूँ कंप्यूटर ट्रिक्स, ठीक है, और ये मुझे चाहिए, कोई मुझे फ़ाइल चाहिए पीडीएफ टाइप की। कंप्यूटर के ट्रिक्स पे मुझे डाटा चाहिए लेकिन पीडीएफ फाइल की सूरत में। तो जितने भी लिंक्स आएंगे ये देखें सारे पीडीएफ फाइल्स आ रही हैं। ठीक है जी, अब ये किस किस तरह की फ़ाइल टाइप्स आपको जो कंप्यूटर साइंस से जिनका थोड़ा बहुत वास्ता है या फिर जो थोड़ा बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उनको आइडिया होगा। पीडीएफ फाइल्स हैं, डॉक फाइल्स होती हैं, एक्सेल की एक्सेल एस एक्स फाइल्स होती हैं, एक्सेल एस फाइल्स होती हैं, MP3 MP4, इनके बारे में तो आमतौर पर सारे ही जानते हैं। तो अगर आप कोई ख़ास किस्म की फ़ाइल ढूंढना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे MP3 मैंने लिख दिया, सॉरी MP3, तो ये वो वाली फाइल्स लाएगा जो कि जिनकी एक्सटेंशन MP3 आ जाएगी। अब इत्तेफाक से यहाँ पे कोई MP3 फाइल नहीं है ऐसी, डॉक्यूमेंट, तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके आएगा, लेकिन इत्तेफाक से डॉक्यूमेंट भी इस टाइटल पे कंप्यूटर ट्रिक्स पे यहाँ पे मौजूद नहीं है। अगर मैं सिंपल यहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर लिखता हूँ तो शायद अब मुझे कुछ फाइल्स मिल जाएं। और साथ ये भी है कि मैंने लास्ट टाइम ये टूल एक अप्लाई किया था पास्ट मंथ। ठीक है जी, तो इसको मैं फ़िलहाल एनी टाइम कर देता हूँ। तो अब ये देखें यहाँ पर कंप्यूटर ट्रिक्स दोबारा हम देख लेते हैं, शायद इसी वजह से वो नहीं लेके आ रहा था। तो कंप्यूटर ट्रिक्स आ गए, ये डॉक्यूमेंट फाइल्स मुझे मिल गई। तो फाइल टाइप ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जो कि आमतौर पे स्टूडेंट्स अक्सर औक़ात उनको ज़रूरत पड़ती है असाइनमेंट बनाने के लिए। उनको कोई ख़ास किस्म की फ़ाइल चाहिए होती है जिससे उनको इन्फॉर्मेशन दरकार होती है, तो वो स्टूडेंट बेचारे खपते रहते हैं लेकिन उनको वो स्पेसिफ़िक इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है। तो ये फ़ाइल टाइप का कीवर्ड इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद अगला ट्रिक है और वो है रिलेटेड। रिलेटेड से क्या मुराद है कि हम अगर किसी ख़ास यूआरएल से रिलेटेड कोई उसे मिलती जुलती कोई वेबसाइट्स देखना चाह रहे हो, फ़र्ज़ करें कि मैं कहता हूँ कि जी facebook.com, फेसबुक जैसी और वेबसाइट्स कौन कौन सी हैं अगर मैं ये जानना चाहूँ।
ठीक है। अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं कहता हूँ कि जी ये तो मुझे पता है, इसके अलावा इस तरह का सोर्स और कौन सा वेबसाइट पे मौजूद है, तो ये आप देख सकते हैं। फेसबुक की तरह से लिंक्डइन है, ट्विटर है, ये टोटल 18 रिजल्ट आए हैं, ठीक है जी। 18 रिजल्ट, ट्विटर है, पिंटरेस्ट है, माई स्पेस है, ठीक है जी, स्टम्बल अपॉन है। तो ये उसने फेसबुक की तरह की इस कैटेगरी की 18 रिजल्ट्स वो ले आया। तो ये कीवर्ड भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जिस तरह से हमने साइट देखा था, इसी तरह से हम इससे मिलता जुलता एक और रिसर्च वर्ड है, कीवर्ड है, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, सोर्स, ठीक है। सोर्स हम यूज़ करते हैं अगर किसी ख़ास किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए। फ़र्ज़ करें आप न्यूज़ देखना चाहते हैं किसी टॉपिक के रिलेटेड, या उसके टॉपिक के रिलेटेड आप कोई डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं, या उसके बारे में कोई बुक आपको चाहिए, या फिर आपको कोई जर्नल पेपर चाहिए, तो ये कीवर्ड भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे मैं सर्च करता हूँ कश्मीर इशू, और इसके बारे में मैं कहता हूँ कि जी मुझे क्या चाहिए, इसके बारे में मुझे बुक्स चाहिए, ठीक है जी। तो मैं देखूँगा यहाँ पर मुझे बुक्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो अगर मैं इसके बारे में फ़र्ज़ करें कोई डॉक्यूमेंट्री देखना चाहता हूँ, तो मुझे डॉक्यूमेंट्रीज़ मिलेंगी, ठीक है जी। कश्मीर द स्टोरी फुल डॉक्यूमेंट्री, ठीक है जी। द कश्मीर कन्फ्लिक्ट, ये भी डॉक्यूमेंट्री, नेशनल जियोग्राफिक, कश्मीर कन्फ्लिक्ट विकिपीडिया। तो ये कुछ ट्रिक्स थे, और इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ कि हम इन ट्रिक्स को आपस में इकट्ठा मिला के भी यूज़ कर सकते हैं। किसी एक को यूज़ करना चाहें वो भी, अकेला भी, सेपरेट भी किए जा सकते हैं, और इकट्ठे मिला के भी यूज़ किए जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आप इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलें, और मेरा यूट्यूब चैनल इरफान शहजाद टेक, इसको भी लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर दें। तो अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी पैदा करे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।